ये वीडियो बच्चा विमल अपने गांव के खेती में आए हुए हैं और अपने खेतों के सौंदर्य को देख रहे हैं। धान का पौधा अब फल करके एकदम बिल्कुल तैयार है। पानी थोड़ा थोड़ा घट रहा है और अपनी धान जो है अपने जवानी पर जो है आ गई। धान के पौधा इनका भी अपना एक जो है समय होता है। ये देखिए, ये कल्चर जो है सवेरे सवेरे का हवा और लाख रुपए का दवा है। ये कहीं खरीदने से नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का चीज़ है। प्रकृति अपने सौंदर्य को बिखेर देती है और ये देख रहे हैं, इस सब किसानों का मेहनत का कमाल है। कर्म ही पूजा है, कर्म का फल ज़रूर मिलता है। किसान अपनी पूरी जीवन देश के सेवा में लगाता है और अपना अन्न उगा करके अपने देश का भी नाम रोशन करता है। अपना तो पेट भरता ही है, औरों को भी अपने में से दे देता है। लिखा है रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम दुख कछु नाही। भलाई बहुत प्रकार का है, ये भी एक बहुत बड़ा भलाई है। दूसरे के पेट की अग्नि को बुझाने का काम करता है। सब कुछ भरा रहेगा लेकिन अन्न नहीं रहेगा ना तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए अन्न की प्रधानता हमारे के यहाँ कृषि प्रधान देश है भारत। और ये आपको दिखाने का तात्पर्य ये है कि कर्म है। कर्म कभी मिथ्या नहीं जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर माते संगो अस्तो कर्मणि। कर्म जिस प्रकार का हमारा होगा उसी प्रकार से उसका उत्तर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। इसमें न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथ सनातन का ग्रंथ है, उन्होंने अपने वाणी से उच्चरित किया है कि भगवान किसी के कर्म को संजोगते नहीं है, न उसके फल की चिंता करते और न फल देते। आप जैसा कीजिएगा, तुम करता है कर्म को कर्म से पाओ, देह नहीं कर्म है जन्म मरण क्यों ले। मनुष्य अपने कर्मों का फल जो है भोगता है। नादते कस्यचित् पापं न च सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जानतो। भगवान कृष्ण ने कहा, आप पूरा दिन भर जिस प्रकार का काम करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। इसमें भगवान का लेना देना कुछ नहीं है, प्रभु का लेना देना कुछ नहीं है। इसीलिए साथियों, अपने दैनिक जीवन में 3 प्रकार का कर्म है: क्रियमाण, संचय और प्रारब्ध। जिसका क्रियमाण ठीक है उसका संचय और प्रारब्ध होगा ही नहीं। जो हो चुका है उसको भूल जाइए, वो तो काटना ही है। कर्म गति टारत नाही टरी, उसको इस जीवन में काट लेना है, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ रखना है। इसलिए आप लोगों से, साथियों से बच्चा विमल निवेदन करता है, कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, अशुभ कर्म कीजिए। शुभ कर्म का फल शुभ मिलेगा, अशुभ कर्म का फल अशुभ होगा। और विहंगम योग के द्वारा जो आप कर्म करेंगे, अकर्म करेंगे, कर्म करते हुए अकर्म करेंगे, तो ये दोनों से जो है ना, कर्म विकर्म के अलावा जो है एक और कर्म है जो आपको मुक्ति द्वार साकेत धाम अमरलोक में पहुंचाता है। उस कर्म के लिए आपको योग करना पड़ेगा। योग के द्वारा ही संभव है। अपरोक्ष ज्ञान योग के द्वारा होता है, बाह्य ज्ञान शब्दों से होता है और अपरोक्ष ज्ञान योग से होता है। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं
कभी न हो वियोग। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान सदाफल देव जी महाराज का ये लेखनी है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और ये प्राकृतिक छटा आपको दिखा रहा हूँ। शायद किसी प्रकार का कर्म को जरूर कीजिए, फल जरूर मिलेगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु।